हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल साइंस ट्यूटोरियल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कल साइंस का एग्ज़ाम है। 15 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम है। मैथ का एग्ज़ाम तो आप लोग का चला गया, जैसे भी गया अब उसको भुला जाइए और फिर साइंस का कल एग्ज़ाम है, उस पर फोकस कीजिए। जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग साइंस को देखेंगे। साइंस का हम 20 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी बात करेंगे और उसमें 2 नंबर का सवाल और 5 नंबर सवाल का भी बात करेंगे। तो आइए हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बहुत ही VVI सवाल है ये, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। किसकी? अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कहता है दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो ये फॉर्मूला आप लोग सिद्ध किए हुए हैं। ये 2 नंबर में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो पहला रहेगा कि F बराबर R, दूसरा रहता है F बराबर R/2, तीसरा F बराबर 2R, चौथा रहेगा F बराबर 3/2R। तो ये तो होगा नहीं। हाँ, ये होगा। कौन सा होगा? F बराबर R/2। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये होती है 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर। ध्यान से, जो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब आता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये प्रिज्म है, तो यहां से जैसे कलर पास होता है तो सबसे कम कौन झुकता है? लाल। सबसे कम कौन झुकता है? लाल। अगर वही पूछ दे कि सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो बैगनी। सबसे ज्यादा कौन झुकता है? बैगनी। तो सबसे कम कौन झुकता है? यहाँ पे पूछ रहा है कम, तो लाल। और पांचवा सवाल आता है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होती है कैसा? आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, नॉन ऑप्टिक। तो हम जानते हैं कि जो रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आते हैं छठा सवाल। कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परिकिरण के कारण प्रकाश जो है हमें नीला प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये हो गया अवतल दर्पण। कौन? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल। कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर द्वारा हम करंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। करंट को क्या करते हैं? मापते हैं। यानी यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। 9 नंबर सवाल देखते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ। कौन सा हाथ पूछ रहा है? दाएं हाथ का। तो ये मैक्सवेल ने किया। कौन? मैक्सवेल। कौन किया भाई? मैक्सवेल। कौन? मैक्सवेल। अब आता है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। बहुत ही VVI सवाल है ये, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है कि विभवांतर का
एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम जानते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब आता है 11वां नंबर सवाल, कहता है निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब आता है 12 नंबर सवाल, चुंबकीय बल रेखा द्वारा प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। बहुत ही वीवीआई सवाल है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ये काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। आइए हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल, 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और वीवीआई सवाल है। पहला है 0.36 × 10⁻10 जूल। दूसरा है 1.6 × 10⁻−9। तीसरा है 3.6 × 10⁻6। तो इसका आंसर यही होगा 3.6 × 10⁻6। अब आता है 14 नंबर सवाल, कहता है नवीकरणीय ऊर्जा किस का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा किसका स्रोत है? तो ये सौर ऊर्जा का स्रोत है। किसका स्रोत है? सौर ऊर्जा का। 15वां नंबर सवाल कहता है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ये तो सब लोग जानते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा, चौथा उपरोक्त सभी। तो ये तीनों कलर जो है ये प्राथमिक वर्ण। 17 नंबर सवाल कहता है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है कौन? उत्तल लेंस। कौन होता है? उत्तल लेंस। 18 नंबर सवाल कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा है? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। अब आता है 19 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। क्या होता है? एम्पीयर। 20वां नंबर सवाल कहता है कि कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो हम जानते हैं कि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जो हमें दूर से ही दिखाई पड़ता है। अब हम 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। हमको लगता है कि यहाँ से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे। अब थोड़ा हम बात करते हैं सब्जेक्टिव के। किसके? सब्जेक्टिव। देखिए अगर 2 नंबर से बात करें तो सबसे पहले आपको प्रकाश का परिवर्तन आना चाहिए। उसके बाद खतरा के निशानी लाल क्यों होता है ये आना चाहिए। उसके बाद ओम का नियम याद होना चाहिए। ओम का नियम याद होना चाहिए। हाँ, ओम का नियम को 5 नंबर में पूछता है तो उसका पूरा चित्र आपको बनाना होगा, पूरा लिखना होगा, फॉर्मूला उसका सिद्ध करना होगा। उसके बाद 5 नंबर के सवाल में आता है डायनेमो का सिद्धांत, आपको विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ये सब याद होना चाहिए। तो आप एकदम अच्छा से साइंस का एग्जाम दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।